आप सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी समेत उसके सभी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। जब वो भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभी बोली, बाईसा ये तो आपके लिए ही निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी बहुत समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वो चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरा घास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है और जिस भी हाल में वो है तुरंत उसी हाल में ससुराल पहुंच जाए। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले, दूसरी बार सभी कपड़े सफेद मिले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा और बड़ा कोई भी मिले सबके पैर छूते हुए जाना और जो भी पूर्ण सुहाग का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वो ससुराल चली गई। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पैर छूती गई। सभी ने सुखी रहो पीहर का सुख देखो का आशीर्वाद दिया। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और पूर्ण सुहागन हो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली और घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई और चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो बोली, मैं उन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी, और नहीं मानी। फिर सब भी बोले कि इसे भी साथ ले चलो। जब पति को जलाने का समय आया तब वो बोली कि मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो और इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वो वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती और चौथ माता का पूजन करती। जब चौथ माता आती तो वो कहती, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले। वो चौथ माता से अपने पति के प्राण भी मांगती थी। चौथ माता कहती, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है और वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आए
तो उनके पैर मत छोड़ना। करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से श्रृंगार का पूरा सामान मंगवा लिया और करवे भी मंगा लिए। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है ले आओ। उसने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता की जोत भी देखी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, करवोले करवोले, 7 भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घनी बुखारी करवोले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस कर दो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम है। तब वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करोगी। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिट्ठी की उंगली का छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात भी मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोंपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई सच में जिंदा है। सभी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, मैंने तो साल भर पहले ही अपने घर से भेज दिया था, वो तो तू ही थी जो इसे वापस लेकर आई है। इस तरह चौथ माता की कृपा से साहूकार की बेटी ने अपने सुहाग को वापस पाया। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे आपने उसे सुहाग दिया वैसे ही सभी को देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय।